नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलो सोचो, एक ऐसा काम जिसे करने में पूरा एक हफ्ता लग जाता है, वो एक फिल्म देखने से भी कम टाइम में हो जाए। आज हम उसी पावरफुल टूल के बारे में बात करेंगे जिसने इस चमत्कार को सच कर दिखाया। रेडी हो? फोकस मोड ऑन। और देखो, ये कोई फैंटेसी स्टोरी नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड बिजनेस केस है जो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी की असली पावर दिखाता है। 6 दिन का काम सिर्फ 90 मिनट में। तो ये हुआ कैसे? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, सोल्यूशन तक पहुंचना है तो पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझना पड़ेगा, है ना? तो आओ सबसे पहले उस बड़ी रुकावट को देखते हैं जो एक कंपनी के स्पीड पर ब्रेक लगा रही थी। और पता है, ये सारी कहानी एक सिंपल सी सेल्स कॉल से शुरू हुई। आईबीएम के क्रेडिट डिवीजन में जब फाइनेंसिंग के लिए कोई रिक्वेस्ट आती थी तो वो एक अजीब से सफर पर निकल जाती थी। पूरा प्रोसेस मैनुअल था, मतलब सब कुछ पेपर पर। एक फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे, फिर तीसरे, हाथ से जाती थी। सोच के देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग रहा होगा। पता है कितना टाइम? ऑन एवरेज पूरे 6 दिन, और कभी कभी तो 2 हफ्ते भी लग जाते थे सिर्फ एक कोर्ट लेटर भेजने में। 6 दिन, कैन यू बिलीव इट? अब आता है टर्निंग पॉइंट। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2 सीनियर मैनेजर्स ने सोचा, चलो खुद देखते हैं कि हो क्या रहा है। और उन्होंने जो डिस्कवर किया ना, वो काफी शॉकिंग था। वहीं से इस 90 मिनट सोल्यूशन का आइडिया निकला। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम काम में थी ही नहीं। जो एक्चुअल काम था वो तो सिर्फ 90 मिनट का था। तो बाकी टाइम कहाँ जा रहा था? बस फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक ले जाने में। सारा टाइम ट्रांजिट में वेस्ट हो रहा था। समझ आया? तो सोल्यूशन क्या निकला? बहुत सिंपल। उन्होंने हैंड ऑफ्स को ही खत्म कर दिया। अलग अलग स्पेशलिस्ट्स के पास फाइल भेजने के बजाय उन्होंने एक ही इंसान, एक डील स्ट्रक्चरर को सारे जरूरी इंफॉर्मेशन टूल्स देकर एम्पावर कर दिया। अब एक ही पर्सन पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश हैंडल कर सकता था। और ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जिस टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ उसे कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, या शॉर्ट में डीएसएस। ये एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जो इंसानों को मुश्किल डिसीजंस लेने में हेल्प करने के लिए बनाया गया है। तो आखिर इस डीएसएस के अंदर ऐसा क्या जादू है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? चलो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे समझते हैं, थोड़ा डीप डाइव करें। बेसिकली एक डीएसएस के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला एक डेटाबेस जहां सारा डेटा स्टोर होता है। दूसरा एक मॉडल बेस जो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए स्मार्ट टूल्स देता है। और तीसरा एक यूजर इंटरफेस, मतलब वो स्क्रीन जिससे कोई भी आसानी से सिस्टम को यूज कर सकता है। क्लियर? और इन तीनों में यूजर इंटरफेस यानी यूआई सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे इतना सिंपल और विजुअल बनाया जाता है कि जिनको टेक्निकल नॉलेज ना भी हो वो भी डेटा को आसानी से समझ सकें। बिल्कुल जैसे आप स्क्रीन पर एक्सेल के चार्ट्स देख रहे हो। कॉम्प्लेक्स डेटा, सिंपल विजुअल्स। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसे समझने के लिए आओ देखते हैं कि हम कोई भी डिसीजन आखिर लेते कैसे हैं। एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हर्बर्ट साइमन ने कहा कि हम डिसीजन 4 स्टेजेस में लेते हैं। पहला, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, डिजाइन, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तीसरा, चॉइस, कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। और चौथा, इंप्लीमेंटेशन, चलो इसे आजमाते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन 4 स्टेजेस में डीएसएस कहां फिट होता है। ये टेबल देखो। डीएसएस सबसे ज्यादा काम आता है डिजाइन और चॉइस फेज में। यहां ये आपको व्हाट इफ एनालिसिस करने में हेल्प करता है। मतलब अगर ये किया तो क्या होगा और वो किया तो क्या होगा। और ये बात हमें हर एक अच्छे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पीछे के गोल्डन रूल तक ले जाती है। इसका सीधा सा मतलब है डीएसएस आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सपोर्ट करने के लिए बना है। वो आपका असिस्टेंट है, बॉस नहीं। सिस्टम आपको डेटा और एनालिसिस देगा, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा इंसान का ही होगा। ये एक पावरफुल को-पायलट की तरह है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस हैं। ये क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, यानी आपके अंदर की आवाज़, एक्सपीरियंस और इंसानी जजमेंट को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ हम इंसानों के पास हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? टेक्नोलॉजी और इंसानी समझदारी के बीच एक जरूरी पार्टनरशिप। यही डीएसएस का असली मैजिक है। और ये हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। जब सिस्टम आपको डेटा देगा तो विजडम यानी समझदारी कौन देगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।